राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वामी चैतन्य प्रभु कहते हैं कि भगवान तो नियंता है जिसका कभी अंत नहीं होता, जो हम सबको नियंत्रण में रखता है। जैसे एक बच्चा सोच सकता है कि ये गाड़ी चलेगी, तो बिना घोड़े के तो गाड़ी नहीं चल सकती ना। इसी प्रकार हम सब पर नियंत्रण रखने वाला एक परमात्मा है, प्रभु है, जो नियंता है, जिसका कभी अंत नहीं होता। हम उस भगवान के अंश हैं, सूक्ष्म मात्रा में उस परमपिता के अंश हैं हम। जैसे हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, वर्तमान में ही हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि हम श्री कृष्ण के अंश हैं। यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि हम ईश्वर नहीं हैं, हम परम नियंता नहीं हैं। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति या उत्कृष्ट प्रकृति भी कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा हो, सदा नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, हमेशा अधीन रहती है, सदा प्रकृति अधीन रहती है। उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, नियंत्रण रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होती है। यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अप्रेमित्वा याम प्रकृतिम विधिम में प्राम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरे अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निमित्त है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य-काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य-काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं, जो कर्म कहलाते हैं। काल से चले आ रहे और हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण मान लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान लें कि मैं व्यापार में हानि से मेरा सब कुछ धन चला गया और मैं दुख भोग रहा हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख दुख भोगते हैं, उसका कष्ट उठाते हैं। यही तो कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति के अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति की मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है और उस बादल के सदृश हैं जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है, जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है, फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति यानी अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है। राधे राधे।
हम सब का कर्म के अनुसार जन्म होता है और जन्म से पहले ही हमारा भाग्य लिखा जाता है। जो हम करते हैं वही हमारा भाग्य है। इसलिए हम सबको एक अच्छा कर्म करना चाहिए। जब हम कुछ अच्छा करें तो बिना सोचे एक पल में कर दें। अगर हम कुछ बुरा करें, बुरा सोचें, तो उसे बार बार सोचो मत करो। जो करोगे वही हमें भोगना तो पड़ेगा। हम नियंता नहीं है, हम नियंत्रित हैं। भगवान नियंता है जो हम सबको नियंत्रण में रखता है। राधे राधे।